नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की आशीर्वाद पाने के लिए क्या करें? नवरात्रि के दौरान कौन से पेड़ पौधा लगाने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है? नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका अर्थ नवरात्रे है। इस पर्व को माता दुर्गा के पूजन के लिए समर्पित माना जाता है। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन उनमें से 2 नवरात्रि तिथियां सबसे खास मानी जाती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैत्र और आश्विन महीने की शारदीय नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि चैत्र के महीने में मनाई जाती है और इसमें माता दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होगी और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। ऐसे में भक्तों को सलाह दी जाती है कि वो कलश की स्थापना करें और विधि विधान के साथ माता के अनेक रूपों का पूजन करें। इसके साथ ही यदि आप नवरात्रि के दिनों में कुछ वास्तु उपाय आजमाएंगे तो आपको धनवान करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ वास्तु उपायों के बारे में जो आपको चैत्र नवरात्रि में आजमाने चाहिए। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी माँ दुर्गा को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा भवानी जरूर लिखें। आज देख ही लेते हैं माँ दुर्गा के लिए कौन कौन इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि शुरू होने से पहले क्या करें। दोस्तों, घर की सफाई जरूर करें। नवरात्रि का आरंभ होने के पूर्व ही आप अपने घर की साफ सफाई जरूर कर लें। हर एक वस्तु और स्थान को व्यवस्थित करें और किसी भी अवांछित वस्तु जैसे पुराने कपड़े, किताबें, फर्नीचर आदि को घर से बाहर निकाल दें। यदि किसी भी कोने में गंदगी है तो उसे तुरंत ही दूर कर दें। इस उपाय से आपके घर में खुशहाली बनी रहती है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अगर आप इस नवरात्रि माँ दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो सही दिशा का भी ध्यान रखें। जाने कौन सी है सही दिशा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति की दिशा आपके लिए बहुत मायने रखती है। कभी भी गलत दिशा में रखी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको माता की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की मूर्ति को अपने घर के मंदिर के पूर्वोत्तर कोने में स्थापित करनी चाहिए। इससे आपकी पूजा का प्रभाव बढ़ जाता है और ये वास्तु के अनुसार भी बेहद शुभ माना जाता है। माता दुर्गा की मूर्ति हमेशा माता की चौकी में ही स्थापित करनी चाहिए। इस चौकी पर आपको मूर्ति के अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान भक्तों को देवी माँ का पूजन करते समय अपना मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूर्व दिशा शक्ति और साहस से जुड़ी है और यदि आप इस दिशा की तरफ बैठकर पूजा करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योति आपकी समृद्धि का प्रतीक होती है और ये आपके भविष्य के लिए शुभ संकेत देती है। दोस्तों, यदि आप अखंड ज्योति स्थापित कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ये हमेशा कलश की दाहिनी तरफ रखी गई हो। अखंड ज्योति को हमेशा पूजा स्थल की ओर दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आशीर्वाद पाने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका दिव्य प्रार्थना करना है। इसके अलावा आप अपने पूजा कक्ष को यदि सजाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। आप अपने पूजा घर को सजाने के लिए आम के पत्तों का तोरण बनाएं। दोस्तों, घर की समृद्धि बनाए रखने के लिए आप नवरात्रि के पहले दिन आम और अशोक के पत्तों की माला बनाकर मुख्य द्वार पर बांधें। यह आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद करता है। आप हर एक दिन इन तोरण को बदल सकते हैं और ताजे फूल पत्तियों का तोरण लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नवरात्रि के दिनों में माता को ताजे फूलों की माला अर्पित करते हैं या ताजे फूल चढ़ाती हैं, तो आपके घर में खुशहाली बनी रहती है और माता रानी आपसे प्रसन्न होती है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को अपने घर पर बुलाने के लिए मुख्य द्वार पर आजमाएं ये वास्तु टिप्स। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि में मुख्य द्वार पर कुछ वास्तु उपाय आजमाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। सबसे पहले आप मुख्य द्वार को साफ करें और इस स्थान पर चावल के साथ लाल या पीले रंग से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इस नवरात्रि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना बेहद शुभ होता है और घर में रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और ये समृद्धि का द्वार खोलने में मदद करते हैं। इन उपायों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिरोध करने की शक्ति होती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको घर में कौन से पेड़ पौधे लगा लेने चाहिए। पहला है तुलसी का पौधा। सभी शुभ पेड़ पौधों में सबसे पहले तुलसी का नाम आता है। हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है।
मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक दोषों को दूर करता है। पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हमेशा लाभकारी होता है। आंवले का पेड़ लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। चौथा है शमी पौधा। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। अगर शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे को ऐसे लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर न पड़े। पांचवा है अशोक का पौधा। हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष माना गया है। ये पेड़ घर से वास्तु दोष दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ हो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। ये घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों का दोष भी समाप्त होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये पेड़ हो वहां कभी मतभेद नहीं होता और उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं।